नमस्कार, मैं योगेश प्रभु इंडियन। आप सभी का स्वागत है बीआरएनएस टीम चैनल में। और इस चुनावी प्रक्रिया में आज के मेहमान हमारे साथ हैं मिस्टर सिद्धार्थ तोंदवाल जी। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका। हमारे साथी सहयोगी मिस्टर ताराचंद जी, जो बीआरएनएस टीम के सदस्य हैं और स्थानीय निवासी हैं 83 वार्ड के। आज की इस प्रक्रिया में हम लोग सवाल करेंगे सिद्धार्थ तोंदवाल जी से, और उन सवालों के जवाब ये किस तरह से देते हैं उससे जनता डिसाइड करेगी कि हमें वोट किसे देना है और हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। तो हमने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं जनता किसी न किसी उम्मीदवार को जिताती है, और जैसे उम्मीदवार जीत जाता है, जीतने के बाद फिर उसका चेहरा कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता है और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगती है। हर बार यही होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार जनता काफी जागरूक है और इस बार जनता पार्टी सिंबल पर नहीं बल्कि चेहरे को वोट कर रही है, जो काम करने वाला आदमी है उसी को लेके। और हम लोग आए हैं वार्ड नंबर 83 से। हमारे साथ सिद्धार्थ तोंदवाल जो हैं ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे पहले मेरा जो पहला सवाल इनसे होगा, मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो 83 जो वार्ड है उसका परिसीमन कहाँ है, सीमा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है? सर, ये जो अपना काटा चौराहा है, यहाँ से चल के बामन की थड़ी से लेफ्ट होते हुए केसर चौराहे से लेफ्ट होते हुए रामपुरा फाटक से वापस ये रिको पुलिया तक ये जो आयताकार हमारा ये वार्ड बना है 83। पहले ये 84 और वार्ड नंबर 40 का पार्ट हुआ करता था, अभी छोटा होके 83 हमारा नया वार्ड बन गया है। तो ये इसका सीमांकन है। इसके अंदर लगभग 11,800 के लगभग मतदाता हमारे इसके अंदर आए। ये हमारा वार्ड रहेगा, वार्ड। आप जो है राजनीति में पहले से काम कर रहे हैं या अभी शुरुआत की है आपने? मैं पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने मंडल में उपाध्यक्ष, महामंत्री, बूथ संयोजक से लेकर विभिन्न पदों पे काम किया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। आपको क्या लगता है कि जो ये पार्टियां हैं वो पैसे लेकर टिकट वितरण करती हैं? पैसे लेकर ये हो सकता है पार्टियों की कुछ मजबूरी रही हो, कुछ समीकरण रहे हो। मुझे इस पे कुछ ये संगठन का डिसीजन था कि उन्होंने किस बंदे को टिकट देना है। पैसा वैसा चलता है नहीं चलता, ये संगठन के ऊपर डिपेंड है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। आपसे एक पर्सनल एक सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, देना चाहे नहीं चाहे। आपका नाम पहले लोकली आपको लोग जानते हैं, वो मदन के नाम से आपको जानते हैं, और फिर अब आपने जो चुनाव है वो सिद्धार्थ के नाम से आपने फॉर्म भरा है। तो कुछ कारण रहे नाम चेंज के या फिर ऐसे? नाम चेंज तो मेरा पिछले 8 साल से ही हो गया था। अच्छा। जब मैं स्कूलिंग टाइम पे था, जब मैं दिल्ली गया तो तभी मैंने गजेट ऑफ नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना नाम परिवर्तन करवाया था। तो तब से मेरा नाम, जब से मैं राजनीति में जब से तो स्टार्टिंग से मुझे लोग सिद्धार्थ के नाम से ही जानते हैं। अच्छा। साथ में है हमारे स्थानीय निवासी ताराचंद जी से चाहूंगा कि आप इस सवाल पूछना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, पहले तो बहुत बधाई हो कि आपने नामांकन भरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और एक योग्य उम्मीदवार जनता का चुना जाता है, उसकी दिशा में आप कार्य भी करें और कार्य कर रहे हैं। तो आपकी कौन सी ऐसी 5 प्राथमिकताएं रहेगी जो समस्याओं का निवारण करने के लिए वार्ड 83 में आप अगर जनता के सामने बताएं कि मेरे चुनाव जीतने के पश्चात इन 5 समस्याओं को प्राथमिकताओं से पूरा करने का प्रयास करूंगा? सबसे बड़ी हमारे क्षेत्र को हम लोगों ने जब कार्य करना चालू किया, तब से मैंने मेरे इस वार्ड को, जब से 83 वार्ड बना, 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड किया। एक हिस्सा दादू दयाल और सुमेर नगर है, जहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। दादू दयाल सुमेर नगर के पास में होकर बिसलपुर की लाइन गुजर रही है, लेकिन उन लोगों को पानी की बिसलपुर का लाइन का पानी नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी जो बिसलपुर जो समस्या है दादू दयाल सुमेर नगर में, पानी की समस्या है। तो पानी की टंकी भी मौजूद है दादू दयाल में, तो लेकिन बिसलपुर की लाइन का जुड़ाव नहीं है। मात्र 200 मीटर की दूरी पर बिसलपुर का लाइन है, लेकिन वो उससे कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली मेरी मांग रहेगी क्षेत्र के लिए कि वहाँ पानी की समस्या का निवारण हो दादू दयाल सुमेर नगर में। दूसरा और सबसे बड़ी बात है, वो पीआरएन का हिस्सा है। जेडीए ने वहाँ पर 1300 रुपए के हिसाब से वो चार्ज भी ले रखा है, सीवरेज का, पानी का, सब कुछ चार्ज ले रखा है, लेकिन वो
अभी तक वो वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा उस क्षेत्र के लिए मेरा सब प्रायोरिटी ये रहेगी कि वहाँ पे ये दोनों काम हो, सीवरेज और पानी का। दूसरा हम लोगों ने बांटा रामपुरा रोड पे पानी की भराव की समस्या। रामपुरा रोड आज फाटक से लेकर केसर चौराहे तक इतनी बड़ी समस्या है उस रोड की। उस रोड अगर वो रोड सीसी रोड बनती है तो वो पानी की जो सबसे बड़ी भराव की समस्या है वो खत्म होती है। और रामपुरा रोड पे ही अनअप्रूव्ड कॉलोनियों की सबसे बड़ी समस्या है, उस पे हम लोग ध्यान देना चाहेंगे। तीसरा हम लोगों ने बांटा इस सचिवालय बिहार वाला जो एरिया, वहां पर भी पानी की समस्या तो खत्म होगी, लेकिन जेडी अप्रूव्ड कॉलोनीज नहीं हुई है, कचरे वाली व्यवस्था नहीं हुई है। तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है इस वाले सचिवालय बिहार एरिया में, यहाँ पर मतलब जेडी अप्रूव तो हो गई, नाम का जेडी अप्रूव तो हो गया, लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है। लोगों को पैसा तो ले लिया, लेकिन वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो उन लोगों पे मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। आपकी दो समस्या आपने मुझे बताई है, इसके साथ ही में अभी आपने जो बात कही जेडी अप्रूव वाली, मैं बताना चाहूंगा सचिवालय बिहार की जो लास्ट वाली लाइन है जो खेतों के पास है, वो जो लाइन है वो पूरी अप्रूव नहीं हुई। मतलब वो पूरी लाइन जो है अभी तक अप्रूव नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि जब उनको प्लॉट दिए गए थे तब वो पूरा नक्शे के हिसाब से उनको प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में जब वो प्लॉट बनाए गए, क्योंकि पहले खेत हुआ करते थे तो प्लॉट काट दिए, वो प्लॉट ले लिए गए, लेकिन जब वहाँ पे प्लॉट बनाए गए तो पता चला कि वहाँ जो जमीन है वो पीछे जो खेत वालों की जमीन है उन्होंने देने से मना कर दिया। बीच में जबकि चारागाह पड़ता है तो खेत वालों का चारागाह भी उन्होंने उनके अंडर में आता है, लेकिन उन्होंने जो है वो जमीन जो लोगों की जो जमीन थी उसको भी बीच में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं वो जब तक वो पूरी जमीन नहीं मिलेगी तब तक वो जेडी अप्रूव नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या क्या कोशिश करेंगे ताकि उन लोगों को जो है पूरी उनकी जमीन जो है पूरी मिले? देखिए, हम लोग बात करेंगे, जेडी में बात करेंगे, काश्तकारों से बात करेंगे, जो बीच का रास्ता निकलेगा उसको बैठ के हम लोग समस्या, हम लोग लोकल यहाँ के सब लोग स्थानीय हैं, वो भी अपने हैं, सारे अपने, हम बैठ के विचार करेंगे उस बात पे, सबको बैठ के जाजम पे बैठ के बात करेंगे क्या बेस्ट हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। उसके लिए हम लोग दोनों पक्ष से बात करके उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि मैं स्थानीय निवासी प्रताप विहार सर, एक कल्याणपुरा रोड निकल रही है, पहले यहाँ से एक सेक्टर रोड की थी 200 फीट सेक्टर रोड प्रस्तावित, अब वो सेक्टर रोड आगे खिसक गई, ऐसा कई लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया। क्या हुआ, वास्तविकता तो या तो जेडीसी वे या जेडीए वाले जानते हैं, और हम भी स्थानीय निवासी होने के कारण हम भी ऐसी समस्याओं से दो चार हो गए, क्योंकि एक मकान को बनाने में जीवन भर की पूंजी लग जाती है, और एक ऐसा समय आता है कि सेक्टर रोड में वो मकान जा रहा है तो अपनी भविष्य की आशाओं को धूमिल होते देखता है व्यक्ति, तो उसके शरीर के ऊपर, उसके आत्मा के ऊपर कुठाराघात होता है। तो इसके लिए क्या ऐसा कुछ प्रयास करेंगे जिससे कि वो सेक्टर रोड में कम से कम लोग प्रभावित हो और उनको नुकसान नहीं पहुंचे? देखो, मेरी बात हुई थी वहाँ पे स्थानीय बंदे मंगल विहार, प्रताप विहार और मोजी विहार, उनके ऊपर से जीवन विहार के ऊपर से एक रोड जा रही है जो फाटक से पैरेलल थोड़ा सा पहले एक रोड जा रहा है, 200 फीट रोड है, आगे से वो निकल चुका है, पीछे कम से कम उसके अंदर मैंने भी आइडिया मतलब अपना सर्वे कराया जिसके अंदर लगभग 350-400 मकान प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग एक उसकी विकास समिति बनाएंगे, उसका एक मंच बनाएंगे, सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, बात करेंगे, जेडीए में भी अगर धरने देने की बात होगी तो धरना देंगे, और उसका कम से कम ऐसा हो, क्योंकि वो लोग कम से जब सेक्टर रोड नहीं था तब से पहले अगर ऐसा ही था तो सोसाइटी को पट्टा नहीं देना चाहिए था, उन लोगों को प्लॉटिंग नहीं करना चाहिए। तो जेडीए की नाकामी है वहां पर कि उन्होंने वहां बस आउट करने दी, सब कुछ होने दिया, जेडीए ने पैसे लेके काम किया, कुछ भी किया हो, लेकिन अब जब डेवलपमेंट की बात हो रही है उन लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैं अपने वार्ड के हर बंदे के साथ, हर मकान वाले के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा रहूंगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, आपकी बात से पूर्णतः सहमत है, लेकिन मैं स्थानीय निवासी होने के साथ साथ मैं भी सर सैकड़ों बार लोगों को साथ बसें भी भर के हम मोरा जी के पास भी गए, वहां से जेडीए में भी गए, फाइलें भी सबमिट करवाई, लगभग हर कैंडिडेट को 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए खर्च भी करना पड़ा, लेकिन आज भी जस की तस वही स्थिति बनी हुई है, कोई आगे से कुछ भी जवाब नहीं है। बाहर तक के आदमी मन में सोचकर बैठ गया कि अब कुछ होना करना कुछ नहीं है, बस ऐसी स्थिति में फिर आदमी किसके भरोसे बैठा है? लेकिन आज दिन तक ये भी तो सच्चाई कि आपकी तोड़फोड़ भी नहीं हुई, हाँ, ये भी तो आप लोगों की जीत है, ये भी तो आप लोगों की जीत है, वरना जेडीए में कितना टाइम लगता है, पीछे तक बन गई है वो, ये भी तो आप लोगों की जीत है। आपकी जीत में मैं हमेशा साथ रहूंगा, आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा,
जब भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ सबसे पहले आपसे पहले मैं वहाँ जाके खड़ा रहूंगा। जब आपके मकान अगर कोई तोड़ने आएगा सबसे पहले मैं सिद्धार्थ तोंदवाल आपको खड़ा मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके ऊपर तो कभी कभी ऐसी मुसीबत नहीं आएगी। अगर आएगी तो सबसे पहले अगर सिद्धार्थ तोंदवाल आपको सबसे पहले आपको सिद्धार्थ तोंदवाल खड़ा मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने समस्याएं भी बताई और उनका समाधान भी बताया। तो आपने बहुत बढ़िया रोड मैप तैयार करेगा समस्याओं के समाधान के लिए। आज के समय में देखिए रामपुरा रोड की एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं में से आपने कुछ समस्याएं प्राथमिकता रखते हुए उनके समाधान की बात भी की। अब उन कुछ समस्याएं मैं भी आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, जिनका भी समाधान शीघ्र होना जरूरी है। क्योंकि ऐसी समस्याओं से रामपुरा रोड के वार्ड के जो निवासी है वो रोजाना ही 2-4 हो रहे हैं, मतलब उनका सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं का स्थायी निवारण हो सके इसके लिए भी आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो मैं पूछता हूँ कि जैसे एक सीवेज वाली लाइन है उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहती है कि यहाँ पर रेगुलाइजेशन होना। तो रेगुलाइजेशन के लिए लगभग सभी कॉलोनियों ने डीडीए में ILA सबमिट करा दी। इसके बावजूद भी कहाँ पर पेच अटका हुआ है कि अभी तक कॉलोनियों का रेगुलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, जबकि डीडीए को तो सरकार को इनकम होगी। और जहाँ नहीं भी हुआ है वहाँ पर भी सिविल लाइन नहीं है, जहाँ हो गया मतलब बिल्कुल। इसके लिए मैंने प्लानिंग करी है। हम लोगों ने मैंने अपना प्रत्याशी अपने आपको कल्याणपुरा रामपुरा रोड से मैंने दारूदिया विकास मंच का एक प्रत्याशी ऐसे मैंने एक कैंपेन चलाया था कि मैं उसका निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। तो मैंने एक मंच बनाया है। हम लोग एक मंच में साथ जितनी भी विकास समितियां हैं उस मंच सब विकास समिति को इस मंच पे लेके आएंगे। एक जगह एक विकास मंच लेके आएंगे। उस विकास मंच के माध्यम से हम लोग जेडीए जाएंगे। उन एक साथ हम लोग क्या करते हैं, टुकड़ों में जा रहे हैं जेडीए में। हम टुकड़ों में ना जाके एक विकास मंच पूरा एक संगठित रूप में होकर जाएंगे तो हमारी बात बहुत अच्छी तरह से वहां पर प्रभावी तरह से सुनी जाएगी। वहां पे हमारी बात अच्छे ढंग से हम लोग कह सकेंगे। ये मेरा प्रयास होगा। SFS मानसरोवर के अंदर हमने देखा है कि वहां पर कॉलोनी के अंदर गेट लगे हुए हैं जिससे अपराधी समस्याएं लगभग खत्म सी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जैसे किसी युवाओं दो गुटों के बीच में झगड़ा होना या कोई व्यक्ति जो है मोबाइल फोन में बातें कर रहा है उसका मोबाइल छीन के कोई ले गया है। ऐसी घटनाएं कई देखने को मिली है। तो मेन ये है कि ये गेट वाली जो समस्या है कि एक तो गेट लग जाए, ठीक है, और दूसरी चीज है कि आजकल जो लड़कियों के साथ जो देश में हो रहा है तो आप क्या कदम उठाएंगे ताकि लड़की जो है रात को अगर 9, 10, 11 बजे भी अगर वो कहीं से आती है जाती है तो उसको बिना डर के वो घूम सके, ऐसी क्या योजना है? सबसे पहले तो ये मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद 2 बच्चियों का पिता हूँ। तो सबसे बड़ा अगर किसी को दर्द महसूस होगा तो सबसे पहले मुझे होगा, क्योंकि मैं खुद 2 बच्चों का। इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से हम जो लोकल थानों से बात करेंगे, एक टीम बनवाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक स्पेशली टीम फोर्स हमारे वार्ड के लिए बनाई जाए जो सिर्फ विशेषली एक महिला टीम हो जो सिर्फ रात को और दिन में यही करे कि वो महिलाओं की सुरक्षा पे कैसे प्रबंध किया जा सके, उस पर विशेष ध्यान दें। मैं बिल्कुल अपने लेटर पैड पे जो भी होगा बनने के बाद में अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, मेरे वार्ड की जनता का आशीर्वाद रहा, तो मैं सबसे पहले यही करूंगा कि लोकल थाने में रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से कि एक महिला विंग हम लोगों को दे कि जो वार्ड में महिला अपराधीकरण को रोकने के लिए काम करे। इसके लिए मैं अगर पुलिस प्रशासन अपना अच्छे ढंग से कार्य करता तो अभी तक ये जो कांड हुए, जितने भी जो चीजें हुई है, अपराध बढ़े हैं, वो कभी अपराध बढ़ते नहीं। अगर हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो नहीं होने वाला है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी इस एरिया में रहता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन अगर ढंग से काम करता तो होता ही नहीं। लेकिन यहाँ का जो पहले जो वार्ड पार्षद जो जीता हुआ है वो कोई काम ही नहीं कर रहा है, वो जाके पुलिस वालों को बोलता ही नहीं है, क्योंकि दबाव बनाना जरूरी है। पुलिस प्रशासन तब काम करता है जब वहाँ का स्थानीय पार्षद MLA पुलिस प्रशासन से काम करवाए। योगेश जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं पार्टी का बंदा था, उन्होंने हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ में गलत किया तो हमने अपनी आवाज उठाई। वैसे ही अगर कोई हमारी बात नहीं उठाएगा, हम पुरजोर तरीके से अपनी बात मनवाना जानते हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को भी पता है कि अगर उन्होंने सिद्धार्थ तोंदवाल और उनके साथी भाइयों की बात नहीं मानी तो आज वार्ड में क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है उसकी आप 3 तारीख को देख लेना, जमानत जब्त होने वाली है।
ये है सिद्धार्थ तोंदवाल और उनके साथियों का विश्वास और यहाँ के लोगों का, उनके साथ में जनता का विश्वास। अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा, तो सिद्धार्थ तोंदवाल को अपनी बात मनवाना आता है, जैसा उन लोगों ने पार्टी ने किया। तो हम जैसे अभी अपनी बात मनवा रहे हैं, अगर जीतने के बाद में अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हमें अपनी बात मनवाना अच्छी से आता है। हम लोग संघर्ष करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, अपनी बात जरूर मनवाएंगे। अगर जो जायज होगा, विकास की बात होगी, काम होगा, जायज काम होगा, उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी बात जरूर मनवाएंगे। मेरे वार्ड के एक एक मतदाता को, एक एक मकान वाले को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ इस बात पर। पार्टियों का टिकट देना अपना खुद का फैसला होता है, जबकि पार्टी को टिकट जो देना चाहिए वो एक मेहनती और कार्यकर्ता को ही देना चाहिए जो काम कर रहा है, जमीन पर रहकर जो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी पार्टियां कहीं ना कहीं किसी मजबूरी में या पैसे लेके, हम तो साफ कह सकते हैं कि पैसे लेके किसी को टिकट दे देती हैं। अब आपको बीजेपी से टिकट मिलने वाला था लेकिन आपको नहीं मिल पाया, जो भी परिस्थिति रही हो। आप अपने उन मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ उनका एक नारा होता है कि हमारा कमल का फूल, हमारा जो पहचान है, हमको जो वोट देना है, हमारा जो प्रत्याशी है, जो चेहरा है वो कमल का फूल है, वो उस पर वोट देना, वो किसी कार्यकर्ता को नहीं, वो तो सिर्फ कमल के फूल को जानते हैं। तो आप अपने उन मतदाताओं को किस तरह से आकर्षित करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं सारे मतदाताओं को यही कहना चाहूंगा कि पार्टियां कुछ नहीं होती है, पार्टियां कार्यकर्ताओं से होती है। कार्यकर्ता फील्ड पे काम कार्यकर्ता करते हैं, हम लोग करते हैं। पार्टी का सिंबल हम लोग उठा के चलते हैं, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत हम करते हैं। जब हमारी बात आती है, हमारे लिए ये पार्षद चुनाव क्या, कौन से चुनाव होते हैं? कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं। और इनमें ही अगर कार्यकर्ताओं को नहीं पूछा जाएगा, हमने एक मंच पे होकर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वार्ड 83 का, एक मंच पे जो टिकट मांग रहे थे, एक मंच पे आके हम लोगों ने कहा था कि 3 अनिल चौधरी जी, राज चौधरी जी, भाई विजय शर्मा जी, एक मंच पे हम लोगों ने कहा था कि 5 और 6 में से हम लोग यहाँ पे, हम लोग पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग को किसी भी से में एक बंदे को टिकट दे दो, तन मन धन से उसके साथ में काम करेंगे, क्योंकि पार्टी का सिंबल हम लोग उठाते हैं, हम लोग काम करते हैं फील्ड में जाके। कोरोना में काम हमने किया, पिछले 10 साल से पार्टी का काम हम लोग करते आ रहे हैं। पार्टी का सिंबल नहीं, पार्टी को बुलंद हम लोग कर रहे थे, पार्टी का सिंबल हम लोग उठा रहे थे, लेकिन पार्टी ने उसका दरकिनार किया। आज हालत ये है कि पार्टी के उस प्रत्याशी को कार्यालय खोलने तक की जगह नहीं मिल रही है। तो ये कार्यकर्ताओं की जीत है। पार्टी सिंबल आते जाते रहेंगे, सब लोग जानते हैं कि छोटे चुनाव है, लोकल चुनाव है, लोकल चुनाव में पार्टी सिंबल कम, आदमी का फेस ज्यादा देखा जाता है। आपके इस वार्ड से 3 प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी निर्दलीय आप लड़ ही रहे हैं, इसके अलावा कांग्रेस से शंकर बाजोलिया जी लड़ रहे हैं, बीजेपी की टिकट से जो है अरुणा टाक लड़ रही है। आप अपना बेहतर कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं, अरुणा टाक की जो बीजेपी से है या कांग्रेस से शंकर बाजोलिया को? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपनी बात करूंगा। कंपटीशन तो मैं अपने आप से, मैं अपने आप की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे साथी भाइयों के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि पार्टी में कभी ऐसा नहीं हो। मैं जीत के ये दिखाना चाहता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, चाहे से कोई सी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सबसे पहले उन पार्टियों को एक सच्चे कार्यकर्ताओं की इज्जत करना आना चाहिए, उनका सम्मान करना आना चाहिए। तो मैं तो अपना कंपटीशन मेरे अपने आप से मानता हूँ, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है और मैं इस आत्मसम्मान की लड़ाई में जीत के निकलूंगा, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। सवालों की इसी कड़ी में, जैसे कुछ समस्याओं का तो समाधान आपने बता दिया कि समस्याएं 5 प्राथमिकता, 1-2 समस्याएं मैं भी स्थानीय स्तर का निवासी होने के साथ साथ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उनके समाधान भी। जैसे आजकल सर एक डेली की समस्या होगी कि आवारा पशुओं में, जिनमें गाय है, सुअर है, कुत्ते हैं, इनकी भरमार सर रहती है, आए दिन ही घर के अंदर भी घुस जाते हैं और कोई बुजुर्ग चल रहे हैं उनको भी मारना, चोट पहुंचाना। इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपने क्या कदम उठाएंगे, इसके लिए भी आप जनता के सामने? देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले ये सोचा है, ये बहुत बड़ी, ये मैंने भी नोट कर रखी है, हमारे वार्ड की एक प्रमुख समस्याओं से एक है। दादा निकुंज में भी पिछले साल ही एक पंडित जी थे हमारे, उनको कुत्ते ने काटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत बड़ा विषय हमारे वार्ड में, आवारा कुत्तों का, आवारा पशुओं का। इसके लिए मैंने सोचा है कि हम लोग एक कॉल सेंटर अपना जो बनाएंगे, कोई भी समस्या होगी तुरंत, अगर ऐसा कोई समस्या होगी तुरंत उस पर हम लोग एक्शन, निगम के माध्यम से एक्शन लेके तुरंत ऐसी समस्या का समाधान करेंगे।
मेरी प्लानिंग। आपका कहना है कि आप अपना एक पर्सनल कॉल सेंटर आप बनाओगे, वो गवर्नमेंट का नहीं होगा, आपका खुद का होगा। कोई भी व्यक्ति अगर जो कॉलोनी का है, जो वार्ड का है, केवल वार्ड के लिए वो कॉल, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कॉल करेगा और उसकी तुरंत सुनवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक समस्या, प्रमुख समस्या रामपुरा रोड के निवासियों के लिए ये भी है कि फाटक अधिकांश समय सर फाटक बंद रहता है। कभी कभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इमरजेंसी काम है, उस पार जाना है, मान लीजिए कोई किसी महिला के बच्चा जन्म लेने वाला है, उसको तुरंत लेके जाना है इमरजेंसी में, तो उसको वहां से लेके जाना पड़ता है पुलिया के ऊपर से। ऐसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कि फाटक बंद भी रहे तो भी आदमी आसानी से जा सके, या तो अंडरपास की व्यवस्था या फ्लाईओवर की व्यवस्था, ऐसी समस्याओं को निजात के लिए आप किस प्रकार से निराकरण करेंगे इस समस्याओं को? गवर्नमेंट को इसके लिए खत लिखेंगे। मैं वहाँ का अगर जीत के आता हूँ तो वहाँ का वार्ड पार्षद रहूंगा। मेरी हर बात, मेरी वार्ड की हर समस्या के लिए मैं गवर्नमेंट, वो देखो गवर्नमेंट का काम है, वो सरकार का काम है। एक वार्ड पार्षद का इतने लेवल का काम नहीं कि वो बनवा दे, फिर भी हम लोग उसको अपने वार्ड की समस्या ये बताना हमारा हक है, तो हम जरूर अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल गवर्नमेंट को उसके बारे में बताएंगे कि भैया सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में ये दिक्कत आ रही है, इसको बिल्कुल उसके लिए खत लिखेंगे और जहाँ पे भी लड़ना होगा वहाँ लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। एक समस्या और, जैसे कि सीवेज लाइन नहीं होने के कारण आज रोड पर पानी निकल रहा है, आए दिन ही अड़ोसी पड़ोसियों में इतनी भयंकर लड़ाई होती है, कभी तो सिर पटावल वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब तक सीवेज लाइन नहीं डलती है तब तक आप इस ऐसी समस्या का समाधान के लिए कुछ ना कुछ नाली व्यवस्था, क्या इस पानी की निकासी क्या प्रबंध करेंगे? आज आप तो आज बोल रहे हैं, आज कल की बात है सर। आज कल ही मेरे पास श्री राम कॉलोनी और गुलाबी आर्ट से कॉल है, उन लोगों ने पर्सनली अपने बजट से वो नाली बनाई, उसमें मैंने सहयोग किया। आज मैंने पूरे दिन वहाँ पे जो अपनी जेसीबी के माध्यम से वहाँ पे सफाई करवा के उन लोगों का बिल्कुल सहयोग किया और वो नालियाँ बन के 1-2 दिन में वो नालियाँ भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग इन कार्यक्रमों पे ध्यान दे रहे हैं, उन योजनाओं पे अपना क्रियान्वयन कर रहे हैं कि अगर कोई सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही तो हमें कैसे काम करना है उसके ऊपर, तो हम लोग काम कर रहे हैं अपने खुद के बजट से, आपसी सहयोग से उन लोगों उन कामों को किया जा रहा है, वो कर रहे हैं हम लोग। पिछले 15-20 सालों से कई पार्षद चुने गए, बीजेपी पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, लेकिन जो अपेक्षाएं थी जनता की, उन अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे। तो जनता को ये कैसे लगे कि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, उसके लिए आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? देखो पहले क्या होता था, पहले वार्ड बहुत बड़ा था हमारा। पहले जो पार्षद चुन के आता था, कभी बांकरोटा से आ जाता था, कभी कौन से दूर। पहली बार हम लोगों को लगा है, ऐसा मौका मिला है कि हमारे स्थानीय जो काम करने वाला है, स्थानीय तो है ही है, स्थानीय तो है ही, सबसे बड़ी बात है काम करने वाले बंदा फील्ड में आया है, उसको मौका दे, जरूर हम लोग काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज विजयदशमी है, दशहरे का दिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे लास्ट सवाल मेरा जो रहेगा कि ये जो दिन है, हम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम लोग ये दिन मनाते हैं, रावण का दहन आज के दिन होता है। मैं पूछना चाहूँगा कि आज अभी तो वो जो रावण जो हम जलाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता, आपकी नजरों में असली रावण कौन है? असली रावण वार्ड की, मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, मेरी वार्ड की सारी समस्याएं मेरे लिए एक रावण के रूप में है। मैं उन सबको खत्म करके एक विजयदशमी का पर्व बनाना चाहूंगा, ऐसा मैं विश्वास और आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा। यही मेरी आकांक्षा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जीत की अग्रिम शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसा उम्मीदवार जीत कर जनता के सामने और कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।